प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। भजन संहिता 51 का 1। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे से अलग न कर। ये भजन दाऊद ने उस समय लिखा जब वो एक बड़ी गलती में गिर गया था। उसने हित्ती उरिया की पत्नी बताशेबा को अपने पास बुलाया और जब वो गर्भवती हुई तो अपने पाप को छुपाने के लिए उरिया को युद्ध में मरवा दिया। मनुष्यों से ये सब छुपा रहा, परंतु परमेश्वर की आंखों से कुछ भी छिपा नहीं रहता। परमेश्वर ने नबी नातान को दाऊद के पास भेजा और उसके पाप को उजागर किया। तब दाऊद टूट गया। उसने स्वीकार किया कि उसने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। उसी टूटी हुई अवस्था में उसने ये प्रार्थना की कि प्रभु अपना आत्मा उससे न छीन ले। दाऊद जानता था कि शाऊल के जीवन में क्या हुआ था। जब शाऊल ने पाप किया तो प्रभु ने उससे अपना आत्मा हटा लिया। उसकी शांति और हिम्मत चली गई। वो क्रोधी, बेचैन और असफल हो गया। यहां तक कि वो दाऊद को मारने के लिए खड़ा हो गया। दाऊद ने ये सब अपनी आंखों से देखा था, इसलिए उसे भय था कि कहीं वही हाल उसका ना हो जाए। इसी कारण वो विनती करता है कि प्रभु उसे अपने सामने से न निकाले और अपने पवित्रात्मा को उससे अलग न करे। ये घटना हमारे लिए भी एक बड़ी चेतावनी है। जब हम पाप को छुपाते हैं और प्रभु को दुख देते हैं तो पवित्रात्मा हमसे दूर हो सकता है। तब हमारी शांति खो जाएगी। हम क्रोधी और झगड़ालू बन जाएंगे और प्रभु के काम के योग्य नहीं रहेंगे। लेकिन यदि हम अपने पाप को मान लें और सच्चे मन से पश्चाताप करें तो प्रभु क्षमा करता है और हमें फिर से पवित्र आत्मा से भरता है। पौलुस ने इफिसियों 4:30 में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। इसका अर्थ है कि पवित्र आत्मा हमें प्रभु के आने के दिन तक सुरक्षित रखने और तैयार करने के लिए दिया गया है। वो हमें पवित्रता और सच्चाई में चलाना चाहता है, हमें मसीह के स्वभाव में ढालना चाहता है और हमें स्वर्ग के लिए तैयार करता है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हम पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, बल्कि उसके मार्गदर्शन में